हम लोग पढ़ेंगे अभी भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी। इसका मतलब समझिए भू यानी पृथ्वी की सतह, आकृति निर्मित स्थल स्वरूप, और विज्ञान मतलब क्रमबद्ध और तार्किक अध्ययन। इसका मतलब पृथ्वी की सतह पर निर्मित स्थल स्वरूपों का क्रमबद्ध और तार्किक अध्ययन करना भू आकृति विज्ञान कहलाता है। और भू आकृति विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम पृथ्वी का स्वरूप जो है कैसा है, पृथ्वाकार होता है। ठीक है, तो सवाल यह उठता है कि क्या पृथ्वी एक समांगी सतह है? नहीं, अर्थात पृथ्वी एक विसमांगी सतह है। ठीक है, समान जो है ऐसी सतह नहीं है, उबड़ खाबड़ मैदान पर्वत सब कुछ है। यदि पृथ्वी एक समांगी सतह होती तो भू आकृति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन विसमांगी सतह है, इसलिए ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर क्या है, भू आकृति विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति, भू संचलन, अर्थ मूवमेंट। भू संचलन क्या होता है, पृथ्वी की सतह का स्थायी एवं परिवर्तनशील स्वरूप होता है। ठीक है, और भू संचलन हुआ क्यों? भू संचलन बल के कारण हुआ। ठीक है, बल में क्या है, उत्पत्ति का स्रोत कहाँ से आया, बल का उत्पत्ति का कारण क्या है, बल की तीव्रता, बल की दिशा, प्रभाव, ये सब भूकंप का प्रभाव, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर अभी हम उत्पत्ति का स्रोत देख रहे हैं। उत्पत्ति के स्रोत में दो कारण, एक पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न बल जिसको हम लोग अंतर्जात बल या अंतर्जनित बल कहते हैं, और दूसरा है बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न बल, उसको हम लोग बहिर्जात बल बोलते हैं। ठीक है, तो बाह्य कारकों और आंतरिक परतों से जो उत्पन्न बल अंतर्जनित बल है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के कारण से जो बल उत्पन्न होता है, पट्टों जो प्लेटों के मूवमेंट के कारण जो होता है। ठीक है, तो उसी में हम लोग वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही, फिर आगे कल पढ़ेंगे।